वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है एपोप्टोसिस। ओके दोस्तों, तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो पहले हम इसका मीनिंग ऑफ एपोप्टोसिस देखेंगे। सो द वर्ड एपोप्टोसिस इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट मीन्स फॉलिंग ऑफ। मीन्स एपोप्टोसिस है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है फॉलिंग ऑफ, ड्रॉपिंग ऑफ एज दैट ऑफ लीफ और पेटल। एपोप्टोसिस का जो मीनिंग है वो गिरना है, फॉलिंग ऑफ, ड्रॉपिंग ऑफ। जैसे कि हम जब लीफ और कोई पेटल गिरता है उस तरह से गिरना एपोप्टोसिस होता है। जैसे कि एक टिश्यू से सेल डेथ हो जाता है, मतलब गिर जाता है, तो वो होता है एपोप्टोसिस। तो ये तो मीनिंग था। तो चलिए हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं एपोप्टोसिस का। तो डेफिनेशन में मैंने 2 पॉइंट दिया। तो पहला पॉइंट है एपोप्टोसिस इज़ अ पाथवे ऑफ सेल डेथ। मीन्स ये सेल डेथ वेयर सेल्स आर किलिंग देयर ओन सेल्स। मीन्स ये पाथवे ऑफ, मीन्स एपोप्टोसिस में सिंपली सेल डेथ होते हैं। इज़ अ पाथवे ऑफ सेल डेथ वेयर सेल्स आर किलिंग देयर ओन सेल्स, जिसमें कि हमारे बॉडी के सेल हमारे सेल के बॉडी को मारता है। ओके दोस्तों, व्हेन द सेल इज़ नॉट नीडेड पाथवे ऑफ सेल डेथ इज़ एक्टिवेटेड, दैट इज़ सेल सुसाइड। कहते हैं जब उस सेल का ज़रूरत नहीं होता है बॉडी में या उस पर्टिकुलर फंक्शन करने में, तो फिर सेल का पाथवे ऑफ सेल डेथ होता है। एक्चुअली फ्रेंड्स एपोप्टोसिस है उसको हम सेल सुसाइड भी बोलते हैं। ओके, जिसका जो प्रोसेस है वो एक सुसाइड की तरह मैच करता है, सुसाइड के जैसा है। ओके दोस्तों, तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि इज़ अ पाथवे ऑफ सेल डेथ है, जिसमें कि जो सेल की ज़रूरत नहीं होती वो सेल डेथ हो जाते हैं, और इसको सेल सुसाइड भी कहते हैं। ओके दोस्तों, तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है? एपोप्टोसिस इज़ अ फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेटेड एंड इंटरनली प्रोग्राम्ड सेल डेथ, दैट इज़ प्री प्लान सेल डेथ। एक्चुअली एपोप्टोसिस है वो बहुत ही कोऑर्डिनेटेड, बहुत ही सीक्वेंस वाइज पाथवे है जिसमें कि सेल डेथ होते हैं। एक्चुअली क्या है ये? इट इज़ अ प्रोग्राम सेल डेथ। इसका मतलब क्या? प्री प्लान। मीन्स जो एपोप्टोसिस होता है दोस्तों वो प्री प्लान्ड होता है, हाँ, कि उस सेल को एक टाइम डेथ होना ही है, इस टाइम उसको डेथ होना ही। तो यही है हमारा एपोप्टोसिस। तो आपको ये सिंपल डेफिनेशन समझ आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं कि इन विच कंडीशन apoptosis occur. So apoptosis occur in both condition, physiologic as well as pathologic condition। कि हमारे फिजियोलॉजी में भी होता है, नॉर्मल कंडीशन में भी होता है, और पैथोलॉजिक कंडीशन में भी होता है, डिजीज़ कंडीशन, दोनों कंडीशन में एपोप्टोसिस होता है। मीन्स सेल के डेथ होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम इसको लाइन वाइज देखें। तो पहले हम फिजियोलॉजिक देखेंगे कंडीशन, एपोप्टोसिस इन फिजियोलॉजिक कंडीशन। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें क्या क्या आते हैं? जैसे ड्यूरिंग एम्ब्रायोजेनेसिस विच इंक्लूड इम्प्लांटेशन ऑर्गेनोजेनेसिस। एक्चुअली क्या होता है एम्ब्रायोजेनेसिस के टाइम? क्या होता है, मतलब जो फीटस प्रिपेयर जो होता है, रेडी होता है, उसमें बहुत सारे सेल, नॉर्मल सेल डेथ होता है। ये तो एम्ब्रायोजेनेसिस तो एक नॉर्मल कंडीशन है, इसमें भी सेल का डेथ हो रहा है, तो इसमें एम्ब्रायोजेनेसिस आ जाएगा फिजियोलॉजिक कंडीशन में। देन हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है दोस्तों? ये एंडोमेट्रियम सेडिंग। ओके, एंडोमेट्रियम सेडिंग में क्या होता है? जो इंटरनल वॉल ऑफ यूटरस है उसके सेल डेथ होते हैं, तभी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ओके दोस्तों, तो चलिए अब हम फिजियोलॉजिकल कंडीशन देख ले, हम पैथोलॉजिकल कंडीशन देखें। तो एपोप्टोसिस एंड पैथोलॉजिक कंडीशन। पैथोलॉजिक कंडीशन में क्या क्या आएंगे? तो पहला है सेल डेथ इन ट्यूमर। जैसे ट्यूमर मीन्स जितनी भी डिजीज़ कंडीशन है, डिजीज़ कंडीशन में जो सेल डेथ होते हैं वो हमारे सारे पैथोलॉजिक कंडीशन में आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट है सेल डेथ इन ट्यूमर, ट्यूमर में जो सेल डेथ होते हैं। देन सेकेंड है सेल डेथ इन वायरल इन्फेक्शन। कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो उस टाइम भी सेल का डेथ होता है। ओके दोस्तों, देन थर्ड पॉइंट है पैथोलॉजिक एट्रोपी ऑफ ऑर्गन। एट्रोपी हो जाती है मीन्स सेल छोटे हो जाते हैं और सेल के नंबर, साइज़ भी छोटी हो जाती है और नंबर भी छोटे हो जाते हैं एट्रोपी में, ऑर्गन्स के। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट है वो हार्ट डिजीज़। तो वही हार्ट डिजीज़, वही मैंने डिस्कस किया कि जितने भी डिजीज़ कंडीशन में जो सेल डेथ होता है वो हमारे पैथोलॉजिक कंडीशन में आ जाएंगे। ओके दोस्तों,
तो अब हम हमारा पैथोलॉजिक और फिजियोलॉजिक कंडीशन तो हो गया, अब हम मॉर्फोलॉजी ऑफ एपोप्टोसिस देखेंगे, मीन्स इस टाइम क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी क्या है एपोप्टोसिस की। तो फर्स्ट है नो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, कि जब एपोप्टोसिस होता है, सेल का डेथ होता है, तो किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन नहीं होता है सेल को, मीन्स ना ही सेल बड़े होते हैं, ना ही सेल में कोई स्वेलिंग होता है। जैसे कि नेक्रोसिस में इन्फ्लामेशन होता था, बट एपोप्टोसिस में इन्फ्लामेशन नहीं होता है। देन जो सेकंड है वो एपोप्टोसिस में कि एक टाइम में एक सिंगल सेल का ही डेथ होता है, दैट इज़ डेथ ऑफ अ सिंगल सेल। जबकि हमारा नेक्रोसिस में जो था दोस्तों, वो ग्रुप ऑफ सेल डेथ करते थे, मीन्स मोर देन वन सेल विल डाई इन नेक्रोसिस। ओके, द थर्ड पॉइंट इज सेल सिंक्रेज, वही जो सेल है वो सिकुड़ जाता है, छोटे हो जाते हैं, कंडेंसेशन हो जाता है क्रोमेटिन का, देन कंट्रैक्शन हो जाता है, मीन्स भाई सब कुछ छोटे हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, बिकॉज वो सेल को डेथ होना है तो डेफिनेटली वो धीरे धीरे छोटा होगा, सेल विल डाई। ओके फ्रेंड्स, so now the fourth point is a cytoplasmic bulbs on membrane। एक्चुअल क्या है, जो मेम्ब्रेन्स में आउटग्रोथ हो जाते हैं, ठीक है, वो ब्लिस्टर टाइप फॉर्मेशन जो हो जाता है उसी को ब्लब्स कहते हैं। ओके दोस्तों, तो ये होता है एपोप्टोसिस में। तो देन हम आवर लास्ट पॉइंट इज़ फाइगोसाइटोसिस ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज़ बाय माइक्रोफेज। एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो एपोप्टोटिक बॉडीज़ है, जिस सेल की डेथ होने वाली है, उसका फाइगोसाइटोसिस हो जाता है। कहने का मतलब जो हमारा माइक्रोफेज है, वो जो इज़ अ टाइप ऑफ अ वाइट ब्लड सेल, वो एपोप्टोटिक बॉडी को खा जाता है, इनगल्फ कर जाता है, दैट इज़ आवर फाइगोसाइटोसिस। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा था एपोप्टोसिस का डिस्क्रिप्शन। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।